जितने लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हाथ लगाकर देखते हैं कि मैं पतली दिख रही हूं कि नहीं, मैं ज्यादा मोटी तो नहीं लग रही। बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। मोबाइल की दुनिया आने के बाद हम लोगों के अंदर ओवर कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। आज पूरे समाज का अश्लीलीकरण हो चुका है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक एक सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट्स बनकर रह गई हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां अपनी रील्स बना रही हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को शो कर रही हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स को शो कर रही हैं। हमारी जो निगाहें हैं वो बहुत गिर चुकी हैं, घटिया हो चुकी हैं। आपको पता है कि ओवर मोटिवेशन से, ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने से भी आपके अंदर खुद के लिए दब्बू, हर 7 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है, यानी जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। आजकल बच्चे पहले जैसे सुडौल नहीं होते। जितने टाइम से हमारे बीच में ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स आने लगे, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता चला। या पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हुए किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी फेसबुक फ्रेंड को, किसी इंस्टाग्राम फॉलोइंग या फॉलोअर को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो कितनी सही है, ये गलत, आपको पता ही नहीं। झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है, जिसे साइंटिफिक टर्म में मिथोमेनिया का नाम दिया गया है। जब हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर खून बह रहा हो, वायलेंस हो रही हो, उस समय हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है एड्रेनालिन, जिससे आपकी बॉडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चली जाती है। ऑक्सीपिटल लोब तो हाइपर तरीके से एक्टिवेट होता है, लेकिन जो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पोंटोमेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन का एरिया लेस जो होता है वो एक्टिवेट होता है, जिस कारण से आपके अंदर भूलने की बीमारी, उनके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपको कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोसिस। कि छोटे बच्चे को बचपन से ही मोबाइल फोन दे देते हैं कि ये खाना खा लेगा। उसके सोचने की जो क्षमता या शक्ति है वो केवल उस मोबाइल की दुनिया तक ही सीमित रह जाती है, और इसको एक टर्म दिया गया है टनल विजन। मैं तो आईएएस नहीं बन सका, लेकिन मैं आईएएस का बाप बन के दिखा। उनके अंदर मिमेटिक डिजायर्स ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे ड्रीम 11, IPL 11, रमी सर्कल जैसी गेम्स आ गई हैं। वो ना केवल एडिक्टिव हैं, जिनको गेम खेलने की आदत हो जाती है वो पैसे गंवाते चले जाते हैं। उनको पता भी होता है कि मेरी जो ये गेम है ये मेरे को नुकसान कर रही है, मेरी फैमिली अफेक्ट हो रही है और मेरी जेब खाली हो रही है, लेकिन फिर भी वो गेम्स खेलते ही चले जाते हैं। असल जिंदगी में खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड एंड लोनली पाते हैं। डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ जाती है, उसको आगे चलकर सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स आने भी शुरू हो जाते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2000 से 5000 बार एक व्यक्ति अपने फोन को चेक करता है, चाहे उसको उसका यूज हो या ना हो। स्लीपिंग पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है, वो अपनी रियल लाइफ की रिलेशंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उनकी एम्पैथी पावर कम हो जाती है। कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, किसी को गोली लग रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो लोग उसकी रील बनाने दौड़ते हैं, ना कि उसे बचाने। अब हम चल रहे हैं उन फिजिकल सिम्टम्स में जो आपकी बॉडी में दिखते हैं। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। जितनी बार भी आप मैसेज करते हैं, अपनी गर्दन को झुकाकर रखते हैं, ऐसे झुकाते हैं ना। इंक्रीज इन मीडियन नर्व साइज, ऐसे शेकी हैंड्स हो गए हैं, जिनकी उनकी फाइन मोटर स्किल्स पर इफेक्ट पड़ता है। नंबनेस इन फिंगर्स, टाइप करते हैं ना मैसेज, जैसे बाबू ने खाना खाया, शोना ने खाना खाया, करते हैं ना। उनके अंदर टेक्स्ट क्लो डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर उनको कार्पल टनल सिंड्रोम या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो जाती है। उनकी आई डैमेज। तो आइडियली 14 से 16 इंच दूर हमारा फोन या बुक हमसे होनी चाहिए, ताकि आंखों पर उसका स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन आंखों के रेटिना पर भी आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और वाइट लाइट का बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट होता है। या तो उनके अंदर क्राइम करने की भावना ज़्यादा हो जाती है, या उनके साथ क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। कलकत्ता रेप केस सुना है। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, अटेंशन किसी चीज़ पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, टाइम स्पेंड कम हो जाता है। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग कान में लीड लगाकर ज़्यादा देर तक गाने सुनते हैं, पर क्या होती है, हीट जनरेट हो जाती है। आप लोग आज होमवर्क करने के लिए तुरंत चैट GPT, गूगल का सहारा लेते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी कम हो जाती है, आपका फ्रंटल लोब सिकुड़ जाता है। आजकल तो वीडियो कॉल करते करते ही बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, जिससे रोड साइड एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग रील देखते हैं उनके फेस को कभी आप नोटिस करना, तो ये ओवर यूज ऑफ फेशियल मसल्स होता है, जिससे आपको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ओबेसिटी। जो अंशिका थी वो चक्कर खा के गिरी थी, बैठी है यहाँ पर, आई है अंशिका। और दूसरा, कुछ ऐप्स ऐसी आ गई हैं जिससे आपको घर बैठे सामान मिल जाता है। वो ऐप फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनाई गई थी विदेश में। 2G वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन है मेरे पास, तो हमें भी कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जो लोग एक
वीक में, एक हफ्ते में 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं, उनके अंदर 12% ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन डेवलप होने का। आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करता है। हम फ़ोन को कैसे छोड़ सकते हैं, जानना चाहोगे यस और नो? चलिए, यस, क्लैपिंग। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब की दुनिया ने आपकी ज़िंदगी पर किस तरह के प्रभाव डाले हैं कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी कैसे प्रभावित हो रही है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जितने लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप को उन इन्फ्लुएंसर से, उन हीरो से, उन हीरोइन से कंपैरिजन करने लगते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड, चाहे वो किसी मेल रेसलर की बॉडी देखकर, जिम ट्रेनर की बॉडी देखकर उस जैसे मसल्स चाहना हो, या फिर किसी बहुत पतली लड़की, बहुत गोरी लड़की जैसी गोरी और पतली बनने की चाहत में अपनी बॉडी से नफरत कर देना शुरू कर देना हो, उसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। आपने देखा होगा उसकी शुरुआत अगर आप अपने आप में पहचानना चाहें तो आप देखिए, आप खुद को संवारने में कितना टाइम लगाते हैं। बार बार आप शीशा देखते हैं, कंघी करते हैं, बार बार अपनी बॉडी को हाथ लगाकर देखते हैं कि मैं पतली दिख रही हूं कि नहीं, मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही। तो अपनी बॉडी से नफरत हो जाने को कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। ओवर कंज्यूमरिज्म। जितने लोग भी सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ओवर कंज्यूमरिज्म देखा गया। कंज्यूमरिज्म होता है, क्या होता है? चीज़ खरीदना, मार्केट जाना, चीज़ खरीदना, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मार्केट जाना, चीज़ खरीदना। लेकिन मोबाइल की दुनिया आने के बाद हम लोगों के अंदर ओवर कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। कैसे? रोज़ नए ट्रेंड्स बदल रहे हैं, गाड़ियों का, पैंट शर्ट का, जो भी आपकी रोज़मर्रा की कॉस्मेटिक्स का ट्रेंड बदल रहा है, मोबाइलों का ट्रेंड बदल रहा है, तो आप हर चीज़ को नए मॉडल और नई तरीके से खरीदना चाह रहे हैं ताकि आप टू डेट रह सके सोसाइटी के साथ। सो देयरफॉर इट हैज़ लेड टू दी ओवर कंज्यूमरिज्म, वल्गराइजेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण भी कहते हैं और अश्लीलीकरण भी। आज पूरे समाज का अश्लीलीकरण हो चुका है। हम सब लोगों के माइंड में डबल मीनिंग थॉट्स आते हैं, हमारी थॉट्स प्योर नहीं रह गई हैं। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक एक सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट्स बनकर रह गई हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां अपनी रील्स बना रही हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को शो कर रही हैं, अपनी बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को शो कर रही हैं, जिस कारण से हम लोगों के माइंड हाफ पॉर्न स्टेज में चलते रहते हैं। हमेशा हम एक दूसरे को जिस निगाह से आज देखने लगे हैं, वो भी हमारी जो निगाहें हैं वो बहुत गिर चुकी हैं, घटिया हो चुकी हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो सोशल मीडिया मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए करते हैं, हम संदीप माहेश्वरी की वीडियो सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओवर मोटिवेशन से, ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने से भी आपके अंदर खुद के लिए दब्बूपन आ जाता है। आप लोगों के अंदर परफेक्शनिज्म होने की, यानी कि मैं परफेक्ट बनकर दिखाऊं, हर काम परफेक्शनिज्म से करूं, वो चीज़ फीलिंग आपके अंदर डेवलप होती रहती है और आप परफेक्ट बन नहीं पाते, तो आपके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी, क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 7 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है, यानी जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये सब कारण हो रहा है अर्ली एज में इन सब सोशल मीडियाज के चलते हम लोगों के टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल पर असर पड़ने लगा है। आप कहते हैं ना कि आजकल बच्चे पहले जैसे सुडौल नहीं होते, पहले जैसे स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर, बिकॉज ये स्टडी हुई कि जितने टाइम से हमारे बीच में ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स आने लगे, वैसे वैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के चलते हम लोगों की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता चला गया, जिस कारण से हम लोगों के अंदर परफॉर्मेंस और साथ में फर्टिलिटी कम होती चली गई। और आप देख रहे होंगे आज जहां पहले शहरों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स होते थे, आईवीएफ सेंटर्स होते थे, जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी बनते थे, आज गांव तक में आईवीएफ सेंटर्स खुल चुके हैं, बिकॉज दिस स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया हैज एंटर्ड अवर लाइफस्टाइल एंड देयरफॉर वी आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। माइक्रो चीटिंग, आपने चीटिंग तो सुना होगा, जिसमें एक हस्बैंड या वाइफ एक मैरिटल रिलेशनशिप में होते हुए एक दूसरे को धोखा देते हैं और कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। लेकिन आज समाज में एक नया रूप चीटिंग का देखने को मिल रहा है, जिसे कहते हैं माइक्रो चीटिंग, जिसमें
रिलेशनशिप में होते हुए या पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हुए किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी फेसबुक फ्रेंड को, किसी इंस्टाग्राम फॉलोइंग या फॉलोअर को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, चोरी छिपे उनकी पोस्टें लाइक करने लगते हैं, मैसेज भेजकर मैसेज डिलीट करने लगते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर बढ़ने चले जाते हैं। यानी माइक्रो चीटिंग से शुरुआत होकर वो चीटिंग की तरफ चली जाती है। डिसइंफॉर्मेशन, जितने लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है वो डिसइंफॉर्मेशन, यानी आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो कितनी सही है, ये गलत आपको पता ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी कोई भी फोटो को मॉर्फ कर दिया जाता है, कोई भी वीडियो को मॉर्फ कर दिया जाता है, और वो आज सोशल मीडिया पर चल रही है, जिससे आपको पता ही नहीं कि फैक्ट क्या है, कौन सी पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, कौन सी पार्टी आपके लिए गलत है, सही को गलत और गलत को सही करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। लाइज, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है, जिसे साइंटिफिक टर्म में मिथोमेनिया का नाम दिया गया है। यानी आप जब देखते होंगे कि फ़ोन पे बात करते हुए हम कह देते हैं ना, पापा पूछते हैं आप कहाँ जा रही हो, पापा मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रही, वो कहीं और जा रही है, झूठ बोला। अगर उसे पूछे पापा किसी बेटे से कि हाँ बेटे कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वो मूवी देखने जा रहा है, सैयारा मूवी देखने जा रहा है, तो फिर वो झूठ बोल दिया उसने। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है, जिसे मिथोमेनिया कहते हैं। और मिथोमेनिया वेल डिफाइंड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ICD-10 क्लासिफिकेशन में। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इस पर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं। जैसे कोई भी वीडियो आ जाती है आपके सामने, कोई किसी का गला काट रहा है, खून बह रहा है, किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, जबकि हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन इन सब वीडियोज़ के लिए डिज़ाइंड नहीं है। जैसे ही हम ऐसी वीडियोज़ देखते हैं, बड़ी जल्दी वायरल भी होती हैं ये चीज़ें। आप देखते होंगे कि कोई लड़ रहा है, एक्सीडेंट की, खून बिल्कुल बिखरा हुआ है, वो वीडियो पूरी वायरल होती हैं। लेकिन क्या इम्पैक्ट होता है ऐसी वीडियोस का हमारी बॉडी पर? क्या होता है जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं? यस, क्लैपिंग। जब हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर खून बह रहा हो, वायलेंस हो रही हो, उस समय हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, जिससे आपकी बॉडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चली जाती है। आपके अंदर एग्रेशन, एंगर, इरिटेशन और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके अंदर भी एक ऐसी एजिटेशन डेवलप हो जाती है। आप देखते हैं ना, कई बार मूवी में फाइटिंग का सीन आ जाता है देखते देखते, और आप उसको देखते हुए ये सोचते हैं कि मैं भी हीरो की जगह होता तो मैं ऐसे मारता, ऐसे करता, बिकॉज दैट कोर्टिसोल एंड एड्रेनल हार्मोन स्टार्ट्स सिक्रीटिंग इन योर बॉडी। जितनी भी हमारी जनरेशन Z है, जेन Z, और जेन Z का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये सब जनरेशन जूम करती है। Z बना जूम से, जूम वर्ड से, जूमर्स की जनरेशन है ये डिजिटल मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स के अराउंड जूम करती है, जिस कारण से इनके अंदर ना कोई राइटिंग स्किल्स हैं, ना कोई रीडिंग स्किल्स हैं, ना कोई और वोकेशनल स्किल्स हैं। अब तक की सबसे स्टूपिड जनरेशन Z है, यानी 1995 और 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जैसे आज जितना हम जानते हैं उतना ही हम अपनी पढ़ाई से डिससेटिस्फाइड होते हैं कि मैं सही कोर्स कर रही हूँ या नहीं, सही स्कूल में पढ़ रही हूँ या नहीं, मेरे से तो और भी आगे अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने ये कोर्स कर लिया, ठीक तो किया ना, मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली, तनख्वाह मेरी कम है, मेरी शादी इससे हो गई, ये लड़का ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, इसकी जॉब ठीक नहीं है, इसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है। तो आप सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं पाते हैं, बिकॉज आपने कंपेरिजन ड्रॉ कर लिया है सोशल मीडिया वाली लाइफ से। डिजिटल डिमेंशिया, जितने लोग भी सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं रील्स, उस रील्स का आपके ब्रेन पर क्या इंपैक्ट होता है? हमारे ब्रेन में कितनी लोब्स होती हैं? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। और जितनी हम रील्स देखते हैं, वो रील्स का जो कंटेंट है वो विजुअल फॉर्म में हमारी ऑक्सीपिटल लोब पर बॉम्बार्डमेंट करती है। यानी ऑक्सीपिटल लोब तो हाइपर तरीके से एक्टिवेट होता है, लेकिन जो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पोंटोमेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन का एरिया लेस जो होता है वो एक्टिवेट होता है, जिस कारण से आपके अंदर भूलने की बीमारी है, कोऑर्डिनेशन जो चारों लोब्स, पांचों लोब्स में होती है वो बिगड़ जाती है और आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, डिजिटल डिमेंशिया। इसीलिए आपको किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, आप इसीलिए आपको ये लगता है इसको कोई देखा है लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसको पहचान नहीं पा रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डिमेंशिया। जो लोग भी
पिछले 7 दिन में जब हमने सर्वे किया कि आपका सोशल मीडिया पर क्या एक्सपीरियंस रहा, तो 57% लोगों ने माना कि जो पिछले हफ्ते हमने रील्स देखी वो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। 27% लड़कियों ने ये माना 13 से 15 साल की उम्र की कि जब उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए तो उनको सेक्सुअली तरीके से एडवांस किया गया। कोई भी लड़की अगर फेक प्रोफाइल भी बना ले या अपने नाम से प्रोफाइल भी बना ले, उनको मैसेजेस आने लगते हैं गलत गलत कि तुम मिलोगी, हमसे दोस्ती करोगी। वो सेक्सुअल एडवांसेस उनको होने लगे। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक मैसेंजर का या कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपको कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या अदर ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो आपके अंदर हो सकती है। और एक नई टर्म आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये देखा गया कि जो लोग भी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन पर काम करती है। डू यू नो एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन? Algorithmic amplification is the process in which that computer, that technology, वो समझ लेती है आपके एल्गोरिदम को। जैसे आप कोई एक वीडियो देखते हैं, आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। गूगल में आप सर्च कर लिया आज जाके HP का लैपटॉप कितने का है, तो आपको HP की लैपटॉप्स की ऐड ही दिखेंगी। आप फेसबुक भी चलाएंगे, आपको HP की लैपटॉप की ऐड दिखेगी, लैपटॉप ही लैपटॉप दिखेंगे आपको हर जगह, क्योंकि उसने आपके एल्गोरिदम को पहचान लिया और उसे वो एम्प्लीफाई कर रहा है। जब तक आप उस लैपटॉप को खरीद नहीं लेते हैं तब तक वो उसे एम्प्लीफाई करता रहेगा। हमारा फ़ोन हमारी बातों को भी सुनता है। आप अगर अपने दोस्त से भी फ़ोन पे बात करेंगे कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो उसका माइक्रोफोन आपकी उस आवाज़ को, उन वर्ड्स को कैच करके एल्गोरिदम बनाता है और उसको एम्प्लीफाई करता है। तो जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर AI साइकोसिस हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मेरे फ़ोन के अंदर आत्मा है, मेरे फ़ोन के अंदर भगवान है। और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी डेवलप होने लग जाता है। और जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनका ड्रग एडिक्ट बनना भी ज़्यादा संभावना हो जाती है। बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो? हमारे ब्रेन के अंदर, थोड़ा पानी देना मैं, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन एक हार्मोन सिक्रीट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से। एंड डू यू नो दैट वो डोपामीन हार्मोन हमारे रिवार्ड सिस्टम का काम करता है। जिन जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है उन चीज़ों के लिए डोपामीन रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे तो हमारी हैप्पीनेस के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए कई हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डोपामीन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनिबिन्स। लेकिन डोपामीन के 6 तरह के पाथवेज हमारे ब्रेन में होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक पाथवे, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक पाथवे, नंबर 4 टिबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक पाथवे, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक पाथवे एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमो स्पाइनल डोपामिनर्जिक पाथवे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे, जो हमारे इमोशन को, लर्निंग को, मोटिवेशन को, प्लेजर को, रिवार्ड को कंट्रोल करता है। और जितनी बार भी हम ये रील्स देखते हैं वो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता रहता है। यहां तक समझ में आ रहा है? ज्यादा साइंटिफिक तो नहीं हो रहा ना? कंफर्टेबल होना इन वर्ड से जी। तो जो लोग अपनी रील बार बार पोस्ट करके देखते हैं या स्टेटस को चेक करते हैं, उनके अंदर भी बार बार वो डोपामीन लूप में फंसते हुए चले जाते हैं। और आपको पता है कि जितनी बार भी आपका जो ये डोपामिनर्जिक पाथवे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, उससे आपकी इंटर न्यूरोनल प्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है। आपके ब्रेन के अंदर जो प्लास्टिसिटी है, आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है? कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में? एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। और 5 या 7 साल की उम्र आते आते उसके वो न्यूरॉन्स हाफ से भी कम रह जाते हैं। और उन न्यूरॉन्स की इतनी ज़्यादा संख्या इसलिए दी है हमें नेचर ने, ताकि ये न्यूरॉन्स, जब इतने 5,000 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे 7 या 5 साल की उम्र तक हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो जब वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें वो मेमोरी स्टोर होती है। सपोज कीजिए, आपका नाम क्या है?
पारस। पारस मैंने इसका नाम सुन लिया और इसका फेस देख लिया, तो उसी टाइम मेरे ऑक्सीपिटल लॉब ने इसके फेस को कैप्चर कर लिया, मेरे पैराइटल लोब ने, टेम्पोरल लोब ने इसकी आवाज़ को कैप्चर कर लिया, और मेरे फ्रंटल लोब ने ये कह दिया कि पारस का फेस ये है, इसका नाम ये है, और वो एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर पारस का फेस और पारस का नेम एम्बेड हो गया। तो जितनी बार भी आप ये रील्स देखते हैं और आपके न्यूरॉन्स की जो प्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है, इसी वजह से आपकी जो मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि अल्जाइमर्स डिजीज, सुना है अल्जाइमर्स डिजीज? इसमें बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो जाती है, लेकिन अब बच्चों में भी होने लगी है। मेरे पास कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों में भी अल्जाइमर्स डिजीज अब देखने को मिल रही है। तो स्मार्टफोन कम से कम यूज़ करना चाहिए। सेल्फ इंजरी, जितने लोग भी सोशल मीडिया, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी तरह के डॉक्टर की सलाह यूट्यूब से देखकर देख रहे होते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है लेकिन सलाह मान रहे हैं, योगा इंस्ट्रक्टर है लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है, उसकी सलाह मान रहे हैं, वो उनके साथ पर्सनली प्राइवेटली प्रेजेंट नहीं है, उसकी सलाह मान रहे हैं। कोई भी हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, और आप लोग वो खा रहे हो, जिस कारण से आपको सेल्फ इंजरी होने का खतरा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक इंग्लैंड में ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट नाम की सर्जरी है, जिसे वहाँ डॉक्टर्स नहीं बल्कि क्वैक्स परफॉर्म कर रहे हैं, और हज़ारों हजार लड़कियों की मौत हो चुकी है अब तक उस सर्जरी को कराने के कारण, कि लड़कियों में क्रेज़ है कि उन्होंने देख लिया है सोशल मीडिया पर, वो कराने जा रही हैं लेकिन वो मर रही हैं। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ सेल्फ इंजरी। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस एंड डिप्रेशन। आज जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता है वो अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स डालता है फेसबुक पे, खुश वाले मोमेंट्स, बड़ी गाड़ी के साथ। बड़ी गाड़ी है नहीं लेकिन उसके पास खड़े होकर फ़ोटो डाल दी, लेकिन जब आप उसे देखते हो तो आपको लगता है कि गाड़ी इसी की है, या ये गाड़ी के पास खड़े होकर बहुत खुश हो रहा है, जिससे वो कंपैरिजन ड्रॉ होता है और आपके मन के अंदर जेलस की, ईर्ष्या की और डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। मिमेटिक डिज़ायर्स, उससे पहले हम जानते हैं नेगेटिव कंडीशनिंग। आजकल आपने एक बात देखी होगी ना कि छोटे बच्चे को बचपन से ही मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि ये खाना खा लेगा, इसको मोबाइल दे देते हैं, ये तंग कर रहा है, इस बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। जिस दौरान हमारे बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं या 5 to 6 ईयर्स तक की एज के होते हैं, उस टाइम पर मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होती है हमारी बच्चे की। तो जब हम उसे मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो उसके सोचने की जो क्षमता या शक्ति है वो केवल उस मोबाइल की दुनिया तक ही सीमित रह जाती है, और इसको एक टर्म दिया गया है टनल विजन। इसी कारण से उसका जो दिमाग है वो उस टेक्नोलॉजी में ही उलझ के रह गया है, उसकी स्किल्स पर इसका अफेक्ट होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि जेन जी, जितनी भी 1995 और 1997 के बाद की जनरेशन है, वो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में पैदा हुई है, तो उसका इफेक्ट उनके ब्रेन पर आपको देखने को मिलता है। और उनके अंदर ना तो रीडिंग की स्किल्स है, ना राइटिंग की स्किल्स है, ना कोई और वोकेशनल स्किल्स है। मिमेटिक डिज़ायर्स, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिमेटिक डिज़ायर्स? हमें किस चीज से खुशी मिलती है पारस? हैं? क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे बड़े होके? सीए। आप क्या बनोगे बड़े होके? आर्मी मैन। सीए एंड आर्मी मैन आर दी आंसर्स। जब हम किसी और अपनी स्पीशीज के मेंबर से या सोसाइटी के मेंबर से देखकर ये सीखते हैं कि ये बनने से या ये करने से खुशी मिलती है, जैसे पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे को ये कंडीशन कर देते हैं कि आईएएस बनना चाहिए, मेरी ये आईएएस बनेगा, बड़े होके ये आईएएस बनेगा, मैं तो आईएएस नहीं बन सका लेकिन मैं आईएएस का बाप बन के दिखाऊंगा, इसे आईएएस बनाकर दिखाऊंगा। तो जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में भरी जाती हैं कि ये करने से ही तुम्हें खुशी मिलेगी, एंड वी डोंट नो, हम खुद नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलेगी, दोज डिज़ायर्स आर कॉल्ड मिमेटिक डिज़ायर्स। और मिमेटिक इसलिए नाम दिया गया जहां पर हम इसको किसी को कॉपी करते हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मिमेटिक डिज़ायर्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग सोशल मीडिया ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रीम 11, IPL 11, रमी सर्कल जैसी गेम्स आ गई हैं, वो ना केवल एडिक्टिव हैं, ये जितनी भी जुआ खेलने की आदत, नाखून चबाने की आदत, रिश्वत लेने की आदत, ये ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे ड्रग एडिक्शन की आदत। इसीलिए हमारी टर्म में इसको ड्रग अब्यूज़ नहीं, सब्सटेंस अब्यूज़ बोला जाता है। यानी मोबाइल फ़ोन इज़ आल्सो अ सब्सटेंस, दीज एप्लीकेशंस आर आल्सो अ सब्सटेंस। इसीलिए जितने भी लोग ये
एडिक्टिव गेम्स खेलते हैं। आप कहते हैं ना मुझे एडिक्शन हो गई है गेम की। कई ऐसे लोग हैं सर जिनको गेम खेलने की आदत हो जाती है, वो पैसे गंवाते चले जाते हैं। उनको पता भी होता है कि मेरी जो ये गेम है ये मेरे को नुकसान कर रही है, मेरी फैमिली अफेक्ट हो रही है और मेरी जेब खाली हो रही है, लेकिन फिर भी वो गेम्स खेलते ही चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज द लेवल ऑफ एडिक्शन। वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है उसको, तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम देखने को मिलती है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिनके हज़ारों हज़ार लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अपनी असल ज़िंदगी में खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड एंड लोनली पाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये देखा गया कि जो लोग रोज़ाना 5 घंटे से ज़्यादा या 5 घंटे का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके अंदर 71% चांसेस हैं कि आगे चलकर उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाए। और जिस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ जाती है, उसको आगे चलकर सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स आने भी शुरू हो जाते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑनसेट ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी होने लगती है। अगर आपको मैं एक बच्चे को यहाँ पर बुलाकर बोलने के लिए कहूँ, अपना नाम बताने के लिए कहूँ, तो आपको एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी। तो दिस इज कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पर आप सोशल कंडीशन में अपने आप को असहज पाते हैं। फोमो, सुना है फोमो? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोमो? Yes, clapping. Fear of missing out. जैसे आप अपने फ़ोन के आदी हो जाते हैं और आप अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं। डू यू नो एक एडल्ट दिन में अपने फ़ोन को कितनी बार चेक करता है? 2000 to 5000 टाइम्स, 2000 से 5000 बार एक व्यक्ति अपने फ़ोन को चेक करता है, चाहे उसको उसका यूज़ हो या ना हो। तो ऐसे में जब उसके लिए वो ऑब्सेस्ड हो चुका है, उसके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप हो चुका है अपने फ़ोन यूज़ के लिए, तो जैसे ही वो उस फ़ोन को दूर रखता है तो उसे फियर हो जाता है कि किसी का व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आ गया होगा, किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया, कितने लाइक आ गए होंगे, क्या कमेंट आया होगा, कुछ मिस कर दिया, नई अपडेट मैंने मिस कर दी। एंड दिस फियर of missing something on your mobile phone, this is called FOMO, fear of missing out। sleeping pattern disrupt हो जाता है। क्या आपको पता है आपकी स्लीप के कितने स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं स्लीप की, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आप सपने देखते हैं। रैपिड आई मूवमेंट वो स्टेज होती है। तो इन सब स्लीप्स की एक परसेंटेज होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, या तो वो ज़्यादा लेट सोते हैं, या उनकी नींद बीच में खुल जाती है, या वो सुबह बहुत जल्दी उनकी आंख खुल जाती है, जिस कारण से उनकी 8 घंटे की जो स्लीप की स्टेजेस पूरी होने की टाइमिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। और उससे आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी, या हेडेक, या फैटीग, जनरल बॉडी पेन जैसी बीमारियां आपको डेवलप हो जाती हैं। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंसेस, जो बच्चे स्कूल गोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके ग्रेड्स पुअर हो जाते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट में हैं और वो फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी जो वर्क परफॉर्मेंसेस है वो कम हो जाती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके अंतर्गत 16 साल से कम उम्र की बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। डिड यू नो दैट? क्या इंडिया में भी होना चाहिए? आवाज़ थोड़ी धीमी थी। होना चाहिए? गुड। इग्नोरिंग रिलेशनशिप इन रियल लाइफ, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी रियल लाइफ की रिलेशंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखते कि मेरी रियलिटी में जो मेरा हस्बैंड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रदर सिस्टर की, पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका माइंड का पूरा फोकस एंड अटेंशन उनकी स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन की लाइफ में ही होता है। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। एम्पैथाइजेशन क्या होता है पता है आपको? एम्पैथाइज करने का बिहेवियर हमें नेचर ने दिया है ताकि हम अपनी स्पीशीज के लोगों के साथ दया भावना एक्सप्रेस कर सके। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे बचाने दौड़ते हैं ना, हम किसी हेल्प कर दें, उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ एम्पैथाइजेशन, कि हम उससे एम्पैथाइज कर रहे हैं, सिंपैथाइज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी एम्पैथी पावर कम हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कि आज अगर कोई गाड़ी में, चलती गाड़ी में जल रहा है, कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, किसी को गोली लग रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो लोग उसकी रील बनाने दौड़ते हैं, ना कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने की वजह से उनकी एम्पैथाइज करने की पावर
कम हो चुकी है। अब हम चलते हैं उन सिम्टम्स पर जो आपकी बॉडी में दिखते हैं। ये तो थे वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके ब्रेन में डेवलप होते हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब हम चल रहे हैं उन फिजिकल सिम्टम्स में जो आपकी बॉडी में दिखते हैं। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फोन बजा क्या? फोन आया क्या? आपने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा जब आपका फ़ोन बज नहीं रहा होता या वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, फिर भी आपको लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है। इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या हाइपोवाइब्रोकॉन्ड्रिया या रिंग्जाइटी, और ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। क्या आपको पता है कि जितनी बार भी आप मैसेज करते हैं, अपनी गर्दन को झुका कर रखते हैं, ऐसे झुकाते हैं ना, हर 15 डिग्री की बेंट के साथ आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स पर या जितनी भी नेक के अराउंड मसल्स है उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? किससे मेजर करते हैं फोर्स? क्लैपिंग कर लो अपने लिए। हर 15 डिग्री के बेंट के साथ आपकी गर्दन पर पड़ने वाली फोर्स को आप जान लीजिए। अगर 15 डिग्री पर आप बेंट करते हैं अपनी गर्दन को, 27 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन पर पड़ती है। अगर 30 डिग्री पर बेंट करते हैं तो 40 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन पर पड़ती है। अगर 45 डिग्री पर बेंट करते हैं तो 49 पाउंड की फोर्स पड़ती है। और अगर आप 60 डिग्री पर बेंड करते हैं तो 60 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन पर पड़ती है। और इतनी फोर्स पड़ने की वजह से आपकी नेक में स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, पेन डेवलप हो जाता है, आपके सिर में दर्द रहने लगता है, आपकी नर्व्स में पेन रहने लगता है और आपकी आंखों में भी दर्द होने लगता है जब आप अपनी गर्दन को ज़्यादा देर तक झुकाकर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्स इंक्रीज इन मीडियन नर्व साइज। मीडियन नर्व कहाँ होती है? हमारी यहाँ पर। जो लोग ज़्यादा ऐसे फ़ोन को होल्ड करते हैं ज़्यादा देर तक, उनकी मीडियन नर्व साइज़ को इंक्रीज़ देखा गया कि उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस जब प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी सेल पर, किसी भी नर्व पर, तो वो एलोंगेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके कारण आप देखिए कि हाथों की स्टेबिलिटी अब मेंटेन नहीं रहती है बच्चों के, ऐसे शेकी हैंड्स हो गए हैं जिनकी उनकी फाइन मोटर स्किल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबनेस इन फिंगर्स। एक लड़की आई मेरे पास ओपीडी में, तो बोलती है डॉक्टर साहब देखना मेरे को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो गया है क्या? मैं कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो गया है? कहती कि मुझे वहम हो गया है कि मेरी उंगलियों की जो टिप्स हैं उसके ऊपर मुझे कुछ फील नहीं होता। मैं कहीं पर भी टच करती हूँ तो मुझे वो चीज़ फील नहीं होती। मैं ठंडे पानी में उंगलियाँ डाल रही हूँ तो मुझे ठंडा नहीं फील हो रहा, अगर मैं गर्म पानी में उंगलियाँ डाल रही हूँ मुझे गर्म फील नहीं हो रहा। वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, वो फिजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारी हाथों की जो उंगलियों की टिप्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए सर्दियों में आप देखिए कि सबसे पहले सुन्न होने वाली या आपको तेज़ गर्म कुछ लगता है तो हाथों की उंगलियों की टिप्स पे ही फील होता है। ये सबसे पहले नीली यही होती हैं जब आपको बहुत तेज़ ठंड लग रही होती है। तो ये नंबनेस ऑफ फिंगर की वजह से हुआ, क्योंकि हम रील्स चलाते हुए या मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हुए ओवर यूज़ करते हैं अपनी उंगलियों की टिप्स का। टेक्स्ट क्लॉ। जो लोग ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं, ऐसे करते हैं ना, टाइप करते हैं ना मैसेज, जैसे बाबू ने खाना खाया, शोना ने खाना खाया, करते हैं ना, तो जो लोग एज ए उंगलियों की टिप्स से मैसेजिंग करते हैं उनके अंदर टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर उनको कार्पल टनल सिंड्रोम या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो जाती है। बोर हो रहे हो क्या? जिससे आपके हाथों के अंदर स्टिफनेस हो सकती है या आपके हाथों में क्रैम्पिंग हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, नंबनेस ऑफ फिंगर्स हो सकती है। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनकी आई डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारी आंखों के लेंस के साइज को क्या कंट्रोल करता है? हाँ बोलो। सिलियरी मसल्स। क्लैपिंग करो। सीलियरी मसल्स ही वो मसल्स होते हैं जो हमारी आंखों के लेंस के साइज़ को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे फ्लैट या कन्वेक्स बनाते हैं ताकि हम दूर या पास की चीज़ को अच्छे से देख सकें, जिससे आई को एकोमोडेट कर सकें। एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, मेरा एक पूरा लेक्चर होता है इस पर 40 मिनट का कि कितनी दूरी पर हम मोबाइल फ़ोन या बुक रखकर हमें पढ़नी चाहिए। तो आइडियली 14 से 16 इंच दूर हमारा फ़ोन या बुक हमसे होनी चाहिए ताकि आंखों पर उसका स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल ऐसे आंखों को
जब ऐसे घुसने को जाते हैं उस मोबाइल में, बच्चे भी ऐसे गेम खेलते खेलते किसी घुस जाए, जिस कारण से उसको नियर साइटेडनेस हो जाती है, जिसे दूसरा टर्म क्या बोला जाता है? यस, मायोपिया बोला जाता है। तो मायोपिया उन बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है, और ना केवल सीलियरी मसल्स पर बल्कि आंखों के रेटिना पर भी आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और वाइट लाइट का बहुत ही ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमारे रेटिना में एक पिगमेंट होता है जो हमें कम रोशनी में देखने में हेल्प करता है, और वो ब्लीच होता है रोशनी की मदद से। लेकिन जब हम बहुत देर तक अपने स्मार्टफोन को या स्क्रीन को देखते हैं तो वो जो पिगमेंट होता है वो परमानेंटली ब्लीच्ड कंडीशन में रह जाता है, जिससे हमारे आंखों की कम रोशनी में देखने की शक्ति कम हो जाती है। साइबर बुलिंग, जो लोग या स्पेशली जो लड़कियां ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर साइबर बुलिंग पाई गई। आप देखिए कि लड़कियां अगर कोई भी रील अपलोड करती हैं तो उसकी पोस्ट के नीचे भद्दे कमेंट आते हैं, धमकियां आती हैं, जिससे कई लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं या खुद को अनसिक्योर फील करती हैं, सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो साइबर बुलिंग इससे बढ़ती है। क्राइम्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, या तो उनके अंदर क्राइम करने की भावना ज़्यादा हो जाती है या उनके साथ क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। कलकत्ता रेप केस सुना है, जिसमें एक डॉक्टर का रेप कर दिया था एक ड्रग एडिक्ट ने शराब के नशे में, क्योंकि वो पॉर्न बहुत ज़्यादा देखता था अपने मोबाइल फ़ोन पर, और जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हुआ, जब उसने शराब पी रखी थी, तो उसने नहीं देखा कि कोई कानून नाम की चीज़ है और उसने क्राइम कर दिया। साथ में जो लोग खुद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा, स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके साथ 70% चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होने का। रिड्यूस अटेंशन स्पैन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अटेंशन किसी चीज़ पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, टाइम स्पैन कम हो जाता है। आज से 25 साल पहले हम लोगों की अटेंशन स्पैन थी कितनी? 2 मिनट से भी ज़्यादा। और आज हमारी अटेंशन स्पैन कितनी है स्मार्टफोन्स आने के बाद? एवरेज अटेंशन स्पैन 40 सेकंड से भी कम। तो हम लोग एक टाइम में 40 सेकंड तक ही कहीं पर अटेंशन या फोकस कर पाते हैं, उसके बाद फिर हमारा दिमाग हमें उस दुनिया में ले जाता है स्मार्टफोन की या मूवीज़ की, मीडिया की दुनिया में, कि इंस्टा पे ये देखा था, फेसबुक पे ये देखा था, पता नहीं क्या देखा था। तो दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा आज की जनरेशन जितनी भी जेन ज़ी है वो छोटी छोटी बात पर मरने को दौड़ पड़ती है। बोर्ड में फेल हो गए, चलो मरते हैं, है ना। मूवीज़ के गाने भी इसी तरह के बनते हैं, इसको फैंटेसाइजेशन ऑफ सुसाइड कहा जाता है। हर मूवी में ऐसे गाने होते हैं ना, हाय मैं मर जाऊँ, जैसे मतलब मरना बहुत अच्छी चीज़ है। तो रोमांटिसाइजेशन ऑफ सुसाइड जब मीडिया कर देता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी आपने देखा कि मीडिया ने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया, तो उसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी आप लोगों के अंदर बढ़ जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग कान में लीड लगाकर ज़्यादा देर तक गाने सुनते हैं, कि मैं तो सोशल मीडिया चलाती नहीं, मैं तो गाने सुनती हूँ, कान में लीड लगा के बादशाह वाले गाने सुनती हूँ, हैं। लेकिन जो ज़्यादा बीट वाले या ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं उनकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है। मैसेज गर्दन झुकाकर पढ़ने से आपको टेक्स्ट नेक हो सकती है। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखने से, जैसे पोर्नोग्राफी देखने से या कुछ और देखने से आपकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं। ड्रिंकिंग हैबिट्स आपके अंदर बढ़ जाती है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में पाया गया है कि, रियल स्टोरी बता रहा हूँ तुम्हें, एक टिकटॉकर थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, उसने अपनी फॉलोअर्स को, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स से, कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया। इस तरह से उनके ब्रेन को, उनकी थिंकिंग को उन्होंने डैमेज कर दिया इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा दिखा के। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, अपने कान के पास रख के फ़ोन चलाते हैं ना, कि ऐसे बिल्कुल बात ऐसे करते हैं चिपका के, जिस फ्रीक्वेंसी पर मोबाइल फ़ोन काम करता है क्या बोलते हैं उसको? रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में आती है तो वहाँ पर क्या होती है? हीट जनरेट हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं आपका फ़ोन गर्म हो जाता है, या फ़ोन ज़्यादा देर तक कान के लगा लें तो आपका कान भी पूरा गर्म हो जाता है। तो कई स्टडीज़ कहती हैं कि आपके अंदर इससे ट्यूमर डेवलप हो जाता है। कई स्टडीज़ इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। मीन्स दिस इज़ ए थिंग विच इज़ स्टिल डिबेटेबल कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि कौन सी रिसर्च सही है। तो कभी भी फ़ोन को आपने बिल्कुल भी कान के पास लगा के बात नहीं करनी है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर गुस्सा,
एग्रेशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आप लोग आज होमवर्क करने के लिए तुरंत चैट जीपीटी, गूगल का सहारा लेते हो और कहते हो कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं, मेरा बच्चा 2 मिनट में होमवर्क कर लेता है चैट जीपीटी से, गूगल से, मेरा बच्चा देखो कितना स्मार्ट है। वो बच्चा स्मार्ट नहीं है, वो फ़ोन स्मार्ट है। और ज़्यादा चैट जीपीटी या गूगल का इस्तेमाल करने वाले बच्चे, उनके अंदर क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हैं तो आपका फ्रंटल लोब सिकुड़ जाता है, जो रीजनिंग का, इंटेलिजेंस का और जजमेंट का काम करता है। एक्सीडेंट्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि फ़ोन पे बात करते करते ही बाइक चला रहे होते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल करते करते ही बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, जिससे रोड साइड एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो लोग रील देखते हैं उनके फेस को कभी आप नोटिस करना, करते हैं ना, तो ये ओवर यूज़ ऑफ फेशियल मसल्स होता है, जिससे आपको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, ड्यूक वेरियन सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। क्यों बात कर रहे हो? साइलेंस। बोर हो रहे हो क्या? फिर बात क्यों कर रहे हो? ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। कैसे? एक तो आप लोग स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया आप लोगों ने, बस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में ही आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो और वहाँ फिर आप चक्कर खा के गिरते हो। कौन? अंशिका थी वो चक्कर खा के गिरी थी, बैठी है यहाँ पर, आई है अंशिका? नहीं आई। अच्छा, तो और दूसरा, कुछ ऐप्स ऐसी आ गई हैं जिससे आपको घर बैठे सामान मिल जाता है। घर बैठे सामान मिल जाता है ना, कई ऐप्स ऐसी कि मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, मैं मंगा लेती हूँ, मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, 1 मिनट में ऑर्डर कर देता है। लेकिन उस ऐप, वो ऐप पता है आपको किन लोगों के लिए बनाई गई थी? वो ऐप फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनाई गई थी विदेश में, कि जो लोग दुकान पर नहीं जा पाते, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, और वो ऐप्स ने आपको आज बिल्कुल निकम्मा बना दिया है और आपके अंदर ओबेसिटी नाम की बीमारी हो गई है। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, हम तो स्मार्टफोन चलाते ही नहीं, हम तो बस फ़ोन पे बात करते हैं, 2G वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन है मेरे पास, तो हमें भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो लोग ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं, जैसे लड़कियां करती हैं ना शादी के बाद लंबी लंबी बात अपनी मम्मी से, सब्जी क्या बनाऊं, होता है ना, 1-1 घंटे लगी रहती हैं, घर की सारी राम कहानी बताती हैं, आज देवरानी ने ये कहा, आज जेठानी ने ये कहा। तो जो लोग एक वीक में, एक हफ्ते में 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं, उनके अंदर 12% ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन डेवलप होने का। और ये बात किसने कही? यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी है। किसने छापी? यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने ये बात छापी। और आपका फ़ोन आपको इन्फेक्शन भी दे सकता है। आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, खाना फ़ोन के लगता है, तो जब वो खाना फ़ोन के लगता है उस पर बैक्टीरिया हो जाते हैं। टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हाथ धोते नहीं है, टॉयलेट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टूंटी पे हाथ लगाया, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो अपने फ़ोन को सैनिटाइज करना चाहिए डेली। बोर हो रहे हो क्या? चलिए, तो ये तो थे इफ़ेक्ट्स वो जिससे आपको सोशल मीडिया ख़राब कर रहा है। अब वो चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन को कैसे छोड़ सकते हैं। जानना चाहोगे, यस और नो? चलिए, सबसे पहले अपने, साइलेंस तभी बताऊंगा, चुप बिल्कुल, इधर देखो, कीप क्वाइट। कौन बोल रहा है? नंबर 1, अपने फ़ोन को घड़ी के तौर पर और अलार्म के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कीजिए। जब जब भी आप फ़ोन को घड़ी के तौर पर चेक करने के लिए उठाते हैं तो आप उसमें टाइम देखते ही नहीं हो, आप उसके अंदर फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम चेक करने लग जाते हो, और बाद में जब फ़ोन रखते हो तो कहते हो यार फ़ोन तो टाइम देखने के लिए उठाया था। और अलार्म भी लगाकर मत सो अपने फ़ोन में, क्योंकि उससे होता क्या है कि एक तो आप रात को फ़ोन फिर उस पूरा चेक करके सोते हो, और फिर सुबह उठ के भी अलार्म बंद करने के बहाने फिर पूरा फ़ोन चेक करते हो। तो कभी अपने फ़ोन को घड़ी और अलार्म की तरह यूज़ मत करो। अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर लो, कलर्ड से ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन कर लो, एक फ़ीचर होता है फ़ोन के अंदर। अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो, जितनी भी ऐप्स हैं उनकी सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। जब आप चाहो तभी उस फ़ोन की ऐप्स को चेक करो। बी माइंडफुल, देखो कि आप फ़ोन को क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो। अगर आप 2000 से 5000 बार फ़ोन चेक कर रहे हो, अपना डेली उठा रहे हो, तो उसके पीछे सोचो कि
क्यों मैं फ़ोन को चेक कर रहा हूँ? स्टॉप यूजिंग इंस्टा एंड अदर स्टूपिड एप्लीकेशन। जितने लोग भी ये इंस्टाग्राम और स्टूपिड एप्लीकेशन चलाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है ज़िंदगी से, कुछ आप सीखते नहीं हो, कुछ आपको पता नहीं लगता, उनको तुरंत बंद कीजिए। स्टिक टू वन डिवाइस ऐसे टाइम, एक टाइम में एक ही डिवाइस पर आप काम कीजिए। ऐप्स बड़ी चालाक है, आप सोच रहे हो आप समझदार हो, आप तो उनके लिए कस्टमर हो। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, जेब में रख लेते थे, तो कंपनी वाले कहते थे कि जेब में भी क्यों रखता है मोबाइल, उसने आपको स्मार्ट वॉच दे दी कि आप स्मार्ट वॉच पे अब तेरे को मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन आएंगे। फिर उसे लगा कि वॉच भी दे दी और मोबाइल भी दे दिया, अब ये कंप्यूटर पे काम करता है अपने ऑफिस का, तो उसने आपको कंप्यूटर का वर्जन भी दे दिया। व्हाट्सएप को आप कंप्यूटर पे भी चला सकते हो, फेसबुक को आप मोबाइल और कंप्यूटर। तो एक टाइम में आप एक ही जगह ऐप को यूज़ कीजिए, और मेरी सलाह ये है कि आप उसे कंप्यूटर पर ही यूज़ कीजिए ताकि आप कम से कम उस ऐप को यूज़ करें। ब्लॉकआउट टाइम, ये निश्चित करें, निर्धारित करें कि आप हफ्ते में या डेली अपने फ़ोन को कितने टाइम ब्लॉकआउट करेंगे कि हाँ मैं आज 2 घंटे इस टाइम से इस टाइम तक फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब जैसे मैंने अपने ब्लॉकआउट टाइम को बढ़ाने के लिए छोटा फ़ोन लिया हुआ है, अब मैं दिन में सिर्फ 1 ही घंटा या 2 घंटे स्मार्टफोन चलाता हूँ, उसके अलावा जो भी कॉल्स होती हैं मैं इससे अटेंड करता हूँ, कीपैड वाले फ़ोन से। सोशल सिचुएशंस में अपने फ़ोन को बिल्कुल ना लेके जाएं। शादी हो, बर्थडे हो, किसी की एंगेजमेंट पार्टी हो, जागरण हो, तो आप वहाँ पर अपने फ़ोन को ना लेकर जाएं, क्योंकि आप उसमें रियल वर्ल्ड में रहते नहीं हैं, फ़ोन में अपने खोए रहते हैं, जिससे आप वहाँ भी एंजॉय नहीं करते और फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं। जब भी आप बोर हो रहे हो तो फ़ोन ना उठाएं। बोरडोम अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप बोर हो रहे हो तो कुछ क्रिएटिव कीजिए, चाहे नहीं भी क्रिएटिव कर रहे तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके मन में सोच आएगी वो एक अच्छी क्रिएटिविटी भी आपकी लाइफ में ला सकती है। वो सारी ऐप्स अपने फ़ोन से डिलीट कर दी जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनका आपको कभी यूज़ ही नहीं होता, आपने कभी एक बार इंस्टॉल की थी लेकिन वो डॉर्मेंट पड़ी है, वो आपको नोटिफिकेशंस भेज के बार बार तंग भी करती है, आप पूरा फ़ोन चेक करते हैं, साथ में वो ऐप्स चोरी छुपे आपका डाटा भी चुरा रही हो सकती हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। प्लान एक्टिविटीज़ इन एडवांस, हर दिन की एक्टिविटीज़ को एडवांस में प्लान कीजिए कि आज मैंने इस टाइम ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, जिससे आप फ़ोन के लिए कम से कम टाइम निकाल पाएँ। यूज़ पेपर मैप्स, अगर आपने कहीं पर जाना है तो उसका मैप पहले ही घर से देखकर चलें, ताकि आप मैप के बहाने भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें। अपने फ़ोन को स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम और खाना खाते समय ऑफ़ कर दें। और दूसरा, अपने बेडरूम में जाने से पहले, सोने जाने से पहले आधा घंटा पहले अपने फ़ोन को बेडरूम से बाहर रख दें, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, और साथ में सुबह उठते ही आप फ़ोन नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपका फ़ोन आपके पास नहीं होगा। नई हॉबीज़ डेवलप कीजिए, डांसिंग सीखिए, सिंगिंग सीखिए, कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट कर लीजिए। डेली की 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने जिम जाना है, आप रनिंग कर लीजिए, कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, वॉलीबॉल कर लीजिए, बास्केटबॉल कर लीजिए, जिससे कि आपकी डोपामिनर्जिक लेवल बना रहे और आप फ़ोन कम से कम यूज़ कर सके। मेक टू मीट फ्रेंड्स पर्सनली, दोस्तों से पर्सनली मिलने की कोशिश कीजिए, बजाय कि आप उनसे चैट कीजिए या उनसे फेसबुक या स्नैपचैट के सहारे जुड़े रहिए। प्लस अनसब्सक्राइब फ्रॉम वेबसाइट्स, ईमेल्स एंड अदर्स। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी अपना फॉर्म भरवा लेती है, आपसे कहती है कि इसमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, इसमें अपना ईमेल आईडी भर दो, आप वहाँ पे बड़े खुश होकर भर देते हो कि मेरा नंबर मांग लिया इसने, तो पता नहीं मैं तो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। लेकिन वो नंबर और वो ईमेल आपको वो न्यूज़ लेटर्स भेजने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स भेजने के लिए, ऑफर्स भेजने के लिए टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं, और वो नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। फोटोग्राफी कीजिए, लेकिन कहीं पर पोस्ट मत कीजिए। फ़ोटो खींचिए हर इवेंट की, लेकिन उसे पोस्ट करने मत दौड़िए, ताकि जब आप पोस्ट करने दौड़ेंगे तो पहले फ़ोन यूज़ करेंगे, फिर उस पर चेक करेंगे कितने लाइक्स आए। जितना हो सके रेडियो सुनिए। रेडियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बिना किसी विजुअल डिस्ट्रैक्शन के अच्छे सॉन्ग्स सुन सकते हैं। जितनी भी कोशिश हो लाइव परफॉर्मेंसेस अटेंड कर लीजिए। जैसे बब्बू मान आ रहा है तो वहाँ जाकर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उसको लाइव देख लूँगा मैं तो फेसबुक पर, वहाँ उसका इवेंट अटेंड कीजिए, आपको 4 लोग भी मिलेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। अगर आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, घर से कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, तो उस सफ़र के दौरान भी मोबाइल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। खिड़की से बाहर झांककर बाहर की दुनिया भी देखिए। कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कोई मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन यूज़ कम हो जाएगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हो, क्या करें? मार्केट घुमाएं, मार्केट का एक चक्कर लगाएं। जब मैं कभी बोर हो जाता हूँ ना शाम को, तो मार्केट का एक चक्कर लगा आता हूँ, तो रौनक मेला देख के दिल खुश हो जाता है। वॉलंटियर सर्विसेज, अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो बोर हो रहा हूँ, ना मैं पढ़ता ना मेरे पास कोई काम है, मैं क्या करूँ, मैं तो फ़ोन चलाऊँगा,
तो आप वॉलंटियर सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे देश को और कई इंस्टीट्यूट्स को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, रेड क्रॉस को ज़रूरत है, गुरुद्वारों को ज़रूरत है, मंदिरों को ज़रूरत है। वहाँ जाके वॉलंटियर सर्विस कर लो, सेवा भी हो जाएगी और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। जब भी तुम्हें मौका मिले तो सितारों की तरफ देखो, तारों की तरफ देखो, क्या फ़ायदा है उसका। एक तो आपको कामनेस मिलेगी, पीस मिलेगी, और साथ में आपकी आई के जो लेंस है उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि जब भी हम तारों को देखते हैं तो उस टाइम उसकी लाइट को उसके लेंस के ऊपर लाने के लिए हमारा जो लेंस है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जिससे आपको मायोपिया होने के चांसेस या जो दूर की नज़र कमज़ोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना हो सके चिड़ियों की आवाज़ सुनो, बर्ड वाचिंग आप करो। क्यों? क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ हमारी बॉडी में नेचुरली डोपामीन प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें खुशी मिलती है। जब चिड़िया चहचहाती है अच्छी लगती है ना, जबकि उनकी बात हमें समझ में नहीं आ रही होती, फिर भी हमें नेचुरली अच्छी लग रही होती है कि यार कितना अच्छा लग रहा है, चिड़िया चहचहा रही है। तो जितना हो सके चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, और हो सके तो फिज़िकल बुक्स पढ़ो, ना कि टैब्स या डिजिटल मीडिया का सहारा लो। PDF और वीडियो से कम पढ़ो, क्योंकि जितने लोग भी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं, जितने लोग भी 3D वीडियो से पढ़ते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पावर, इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट कम हो जाता है, क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, पोंटोमेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया कम काम करता है और ऑक्सीपिटल लोब ज़्यादा काम करता है। तो ये तो थे वो सभी नुकसान जो मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर आपकी बॉडी में होते हैं, जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ओवर यूज़ से आज की जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्मार्टफोन और इन स्क्रीन से पीछे छुड़ाने की आपकी क्या क्या चीज़ें मदद कर सकती हैं। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर करमवीर सिंगला जी का, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मिस्टर महावीर नैन जी का, और पूरे स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टाफ मेंबर्स का, और ख़ास तौर से आप बच्चों का, जिनके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया और आपके लिए हेल्थ एंड अवेयरनेस सेशन रखा गया। थैंक यू वेरी मच।